अक्सर प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचने के लिए या मतलूबा हाइट पर जहां हमें काम करना है, हम लैडर्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सेस के तौर पर। लेकिन लैडर्स भी कम्प्लीटली सेफ़ नहीं होती। हालांकि आराम को भी अलाउड करता है। आपने साइट्स पर इसका फोल्डिंग के साथ लगी हुई लैडर्स देखी होंगी कि उन लैडर्स को चढ़कर हम प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं, लेकिन लैडर के साथ कोई कंप्लीट फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद नहीं होता। मसलन एक सीढ़ी की लंबाई 6 मीटर है और 6 मीटर क्रॉस करके हमें प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, तो इस 6 मीटर को चढ़ते वक्त हम किसी भी जगह स्लिप होकर गिर सकते हैं। मुकम्मल फॉलिंग हैज़र्ड मौजूद रहता है और किसी किस्म की फॉल प्रोटेक्शन नहीं होती। आपकी मुकम्मल सेफ्टी और मुकम्मल फॉल प्रोटेक्शन ये है कि जब आप ज़मीन को छोड़ें, ऊपर जाना शुरू हो जाएं, तो ज़मीन के लेवल से ही आपको किसी चीज़ ने पकड़ा हो, आप सेफ़ हों, आप गिरने से बच सकें। इस मकसद के लिए कुछ कंपनीज़ में कंप्लीट फॉल प्रोटेक्शन की जाती है। इसके लिए कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी छोटी सी मिसाल आप इस वीडियो क्लिप में देखें। ये बंदा इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहता है। फुल बॉडी हार्नेस इसने पहना हुआ है। अब ये ज़मीन के लेवल से ही एक हुक को अपने फुल बॉडी हार्नेस के साथ कनेक्ट करेगा और इस लैडर के ज़रिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा। अब अगर इस लैडर के दूसरे रंग, चौथे रंग से, किसी भी रंग से, किसी भी हाइट से अगर ये गिरेगा, तो ये डिवाइस इसको गिरने नहीं देगी। जैसे ही ये झटके के साथ गिरेगा, एकदम उसी जगह पे ये डिवाइस इसको अरेस्ट कर लेगी, पकड़ लेगी, उससे नीचे नहीं आने देगी। इस मकसद के लिए फुल बॉडी हार्नेस के साथ आजकल आपकी चेस्ट के ऊपर भी एक डी रिंग आता है, जो इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। क्योंकि जब आप लैडर के ज़रिए हाइट पर जाएंगे तो आपका फेस लैडर की तरफ होता है और जो सेफ्टी डिवाइसेस या आपको अरेस्ट करने वाली डिवाइसेस फॉल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगी, वो हार्नेस की फ्रंट साइड पे कनेक्ट होंगी या आपके बैक साइड पे जहाँ लेन यार्ड कनेक्ट होता है वहाँ कनेक्ट नहीं होंगी। इसलिए आजकल के हार्नेस के साथ इस तरह का एक डी रिंग भी आता है। अब ये इस डिवाइस को ज़मीन से ऊपर जाने से पहले ही एक रस्सी लगाकर इस डिवाइस के साथ लगाई गई है कि ज़मीन पर से ही ये लोग रस्सी के ज़रिए इस डिवाइस की हुक को खींच के नीचे लाएंगे, अपने हार्नेस के साथ कनेक्ट करेंगे और ऊपर जाना शुरू करेंगे। अब ये रस्सी इस डिवाइस के साथ ही आती है। इसका मकसद भी यही है कि ऊपर जाके इस डिवाइस को खींच के नीचे नहीं लाना, क्योंकि फिर फॉलिंग हैज़र्ड इन्वॉल्व हो जाएगा। नीचे ज़मीन से ही खींच के नीचे लाया, इसकी हुक को कनेक्ट किया हार्नेस के साथ, अब ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अब किसी भी जगह पे ये गिरने लगेगा तो ये डिवाइस इसको अरेस्ट कर लेगी। इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि इसके अंदर जो भी लाइफ लाइन या स्ट्रैप जो इसके अंदर फोल्ड हुई होती हैं, वो जब भी झटके के साथ इसको बाहर खींचा जाता है या झटका लगता है तो वो वहाँ पे एकदम से अरेस्ट कर लेती है। आप बेशक इस डिवाइस को तोड़ लें, लेकिन इस सूरत में ये रस्सी मज़ीद बाहर नहीं आएगी। वैसे अगर इस रस्सी को बाहर खींचना हो, जैसे काम के दौरान इन लोगों को या नीचे से खींच के इन्होंने नीचे लाया, तो आराम आराम से इसको खींच के नीचे बाहर लाना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। जैसे गाड़ी का सीट बेल्ट खींच के बाहर निकालते हैं और कभी कभी वो फंस जाता है, बिल्कुल सेम यही चीज़ इस डिवाइस के अंदर भी है। और इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। ये नहीं कि कभी कभार झटका लगेगा तो ये नहीं पकड़ेगी, हर दफ़ा जब भी झटका लगेगा ये एकदम उसी जगह अरेस्ट कर लेगी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस आती हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी। कुछ के अंदर जो रस्सी मौजूद है उसकी लेंथ 8-9 फुट तक है, कुछ के अंदर 20 फुट तक है, कुछ के अंदर 50 फुट तक है। मुख्तलिफ़ किस्म की लंबाइयों के साथ इनके अंदर रस्सियाँ आती हैं। चूँकि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसी हिसाब से ये बड़ी डिवाइस और लंबी रस्सी वाली डिवाइस लेके आते हैं। ये एक सबसे छोटी हमारे पास मौजूद है इस वक्त डिवाइस। इसके अंदर जो पट्टी सी मौजूद है, इसकी टोटल लंबाई 8 या 9 फुट है। इन डिवाइसेस के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हो इनको पढ़ा करें, इसके अंदर ही काफ़ी सेफ्टी की मालूमात आपको मिल जाती हैं। ये इस पट्टी का वापस इस डिवाइस के अंदर जाना, इसको रिट्रैक्शन या रिट्रैक्ट कहते हैं। और ये ख़ुद ब खुद वापस जा रही है, इसलिए इसके नाम के साथ सेल्फ़ रिट्रैक्ट भी लगता है। इसीलिए ऐसी डिवाइसेस के नाम सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन या लेनयार्ड भी कहा जाता है इनको। कोई चीज़ जो पहले बाहर आई हो और वापस अंदर जाए अपने मकाम पर तो उसको रिट्रैक्ट होना कहते हैं, रिट्रैक्शन कहते हैं। जैसे
क्रेन की वीडियो में आपने उसके आउटरिगर्स देखे थे। जब हमने क्रेन को इस्तेमाल करना है तो वो बाहर आ रहे थे, एक्सटेंड हो रहे थे, और जब वो वापस अंदर जा रहे थे तो उस उनकी रिट्रैक्शन थी, रिट्रैक्ट हो रहे थे। इसी तरह से ये खुद ब खुद ये लाइफलाइन या ये रस्सी अंदर जाती है तो ये सेल्फ़ रिट्रैक्ट करती है, सेल्फ़ रिट्रैक्शन होती है इसकी। इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए जब आप प्लेटफार्म के ऊपर पहुंच गए और प्लेटफार्म की मुकम्मल गार्ड रेल है और एंकरेज पॉइंट भी है तो आप इसको खोल सकते हैं। और इसको खोलने से पहले आपने किसी दूसरी जगह कनेक्ट करना है ताकि आप 100% टाई ऑफ रहें। जैसे ये बंदा इस डिवाइस को खोलने से पहले ऊपर लगी हुई दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करेगा पहले, उसके बाद इस पिछली डिवाइस को खोलेगा। ये देखें कनेक्ट कर रहा है उसको। अब इसको खोल दिया तो ऑलरेडी ऊपर वाली दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट है। अब ज़मीन के लेवल से ऊपर प्लेटफार्म तक पहुंच गया, लेकिन किसी भी वक्त अगर ये गिरेगा तो ये डिवाइसेज इसको अरेस्ट कर लेंगी, गिरने नहीं देंगी ज़मीन तक। अब यही बंदा वापस नीचे आते हुए उसी प्रोसीजर को रिवर्स करेगा। देखें जैसे ज़मीन से ऊपर गया था उसी तरह से वापस आ रहा है। पहले अपने आप को टाई किया, नीचे आने से पहले एक डिवाइस के साथ बंधा हुआ है, उसको खोलने से पहले दूसरी डिवाइस को कनेक्ट कर लिया ऑलरेडी, अभी उसको खोल के छोड़ दिया ऊपर। अब दूसरी डिवाइस के साथ बंधा हुआ ऑलरेडी। अब ज़मीन के लेवल तक आने तक ये किसी ना किसी जगह ज़रूर बंधा हुआ होगा। ये ज़मीन के लेवल पे पहुंच गया, अब ये खोलेगा। अब ये कंप्लीट फॉल प्रोटेक्शन हो गई, 100% टाई ऑफ। एक तो ये सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियार्ड्स ये सीढ़ी से चढ़ने के वक्त भी काम आते हैं, और अगर किसी आप हाइट वाली जगह पे काम कर रहे हैं और आपके पास गार्ड रेल नहीं है फॉल प्रोटेक्शन के लिए, उस सूरत में भी इन डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है। जिधर जिधर आपकी मूवमेंट होगी, जिधर जिधर आप हाइट पर मूव करते जाएंगे, ये खुलती जाएगी और आपको वहाँ तक ले जाती जाएगी, और जब वापस आप पीछे आएंगे तो ये सेल्फ़ रिट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइस के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप काम करते हुए गिर जाते हैं तो ये आपको रास्ते में ही अरेस्ट कर लेगी, ज़मीन तक नहीं आने देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जब आप गिरेंगे तो स्विंग कर सकते हैं आप, इसलिए आपकी ये सेल्फ़ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन ये जो डिवाइस है, ये लैनियार्ड, इसको आपने वहाँ कनेक्ट करना है जहाँ आप काम कर रहे हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाएं इससे। अगर ज़्यादा दूर जाते हैं तो इसका एंकरेज पॉइंट जो है वो भी आपके साथ साथ जाना चाहिए। कुछ इस तरह की प्रिकॉशंस आपने लेनी है, या तो इसका एंकरेज पॉइंट ये मूव करती हो आपके साथ साथ, नहीं तो आप अगर इससे दूर जाएंगे और वहाँ से गिरेंगे तो फिर आपके स्विंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपकी बॉडी के। आप सीधे बराबर नीचे नहीं आएंगे, आप स्विंग करेंगे गिरते हुए, और किसी नियर बाई स्ट्रक्चर के साथ जाके आप लग सकते हैं। कोशिश करें इन डिवाइसेस के एंकरेज पॉइंट वहाँ हों जहाँ आप खड़े हैं, आपके सर के बिल्कुल बराबर ऊपर होना चाहिए। फिर आप गिरेंगे तो सीधा नीचे आएंगे, स्विंग नहीं करेंगे। इस मकसद के लिए जो एंकरेज पॉइंट साथ साथ चलते रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इन डिवाइसेस को शॉक ऑब्जर्विंग लैनियार्ड की तरह एक मखसूस हाइट से ऊपर बांधने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको उस हाइट पर बांधें आप कि आपका कद जो एवरेज 6 फुट इसको कर लें, और जब आप गिरेंगे और आपके शोल्डर्स के बीच में जो डी रिंग लगा हुआ है वो आपके वज़न की वजह से उसमें खिंचाव पैदा होगा और वो ऊपर को उठ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1 फुट आप उसको भी काउंट कर लें। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए कम से कम इतनी हाइट के ऊपर आप इसको कनेक्ट करें ताकि गिरने की सूरत में आप ज़मीन पर आके ना लगें। आपके पाँव के बाद और ज़मीन के दरमियान कुछ न कुछ फासला बाकी रहना चाहिए। इसी तरह से जब छतों के ऊपर काम होगा, चाहे प्लेन छत हो या उनमें स्लोप हो, उस दौरान भी गिरने के चांसेस हैं। और अगर छतों के अराउंड वाल या गार्डरेल सिस्टम नहीं है तो आप छतों के दरमियान में कहीं लाइफलाइन लगा के या एंकरेज पॉइंट्स लगा के उनके साथ इन डिवाइसेस को कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। और इन छतों के एज से 6 फुट कम से कम दूर रखना है बंदों को भी और मटेरियल को भी। इस मकसद के लिए सेल्फ रिट्रैक्टिंग लैनियार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर रस्सी की जो टोटल लंबाई है वो अगर पूरी खुल भी जाए तो भी हम छत की एज से कम 6 फुट पीछे रहेंगे तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज़ लाइफलाइन की तरह सिंपल रोप्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बंदों को बांधने के लिए एक साइड एंकरेज पॉइंट के साथ कनेक्ट होगी,
और दूसरी साइड उनके हार्नेस की बैक साइड पे डी रिंग के साथ कनेक्ट होगी। एक फ़िक्स लेंथ होगी पहले से तयशुदा कि मैक्सिमम भी जो आदमी एज के करीब जाएगा तो वो छत के किनारे से कम 6 फुट ज़रूर दूर रहेगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो ये इन बंदों की मूवमेंट को एक हद तक रखा जाता है, उससे आगे ये नहीं जा सकते, रिस्ट्रेन करके रखा जाता है इनकी मूवमेंट को। इसीलिए इस सिस्टम को फॉल रिस्ट्रेन सिस्टम कहा जाता है। फॉल को रिस्ट्रेन किया जाता है, फॉल को अरेस्ट नहीं किया जाता। इससे पिछले जो आपने डिवाइस देखी वो गिरने के बाद बंदे को पकड़ती थी, ज़मीन पर नहीं जाने देती थी, और इसलिए उसको फॉल अरेस्ट सिस्टम कहा जाता है। लेकिन ये फॉल होने ही नहीं देती, छत के एज के पास ही आपको नहीं जाने देती, उससे 6 फुट दूर आपको पकड़े रखती है। तो ये फॉल रिस्ट्रेन सिस्टम है। और फुल बॉडी हार्नेस लेन यार्ड के साथ, और जो पीछे आपने सेल्फ रिट्रैक्टिंग लेन यार्ड देखा, इन दोनों में बंदा गिरेगा और गिरने के बाद पकड़ा जाएगा हवा में। वो दोनों फॉल अरेस्ट सिस्टम हैं, फॉल होने के बाद आपको हवा में अरेस्ट करते हैं। जबकि ये फॉल रिस्ट्रेन सिस्टम है, आपको फॉल होने ही नहीं देता, आपको गिरने ही नहीं देता, उससे पहले ही एक हदूद में रखा हुआ, आपको एक लिमिट में रखा हुआ, उससे आगे जाने ही नहीं देता।